Hello students, welcome to PractiLearn. This is खुशबू, your biology mentor. बेटा लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन डिस्कस किया था जिसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियोस में हम जो करेंगे वो रेस्पिरेशन इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन करेंगे। तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो में इस क्लास के अंदर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट करेंगे। हाँ, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट भी ब्रीथ करता है। कैसे करेगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास या एनिमल्स के पास सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन चलता है। देखो, प्लांट जो है वो एक ब्रांची स्ट्रक्चर शेप का होता है। प्लांट है, ट्री है। जैसे हम ट्री की बात करें तो ट्री है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम से वो ज्यादा ही होती हैं। ठीक है, अब बात करें कि वो जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रेस्पिरेशन इसके अंदर चलेगा वो कैसे इस तक पहुंचाए जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो बेटा, जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन चलता है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू चलता है, जिसको हम आप पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन आप सब जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यही होता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। इसमें प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो डिफ्यूजन कराते हैं। अगर प्लांट की हम बात करें तो आप सब जानते हैं प्लांट का एरियल पार्ट जो होता है उसमें स्टेम और ब्रांचेस एंड लीव्स आ जाती हैं, और नीचे जो आपकी सॉइल के अंदर का पार्ट है उसमें आपकी रूट्स आ जाती हैं प्लांट की। अब आपका जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है उसमें भी प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और किसके द्वारा करेगा? डिफ्यूजन के द्वारा करेगा। इसमें होगा क्या? प्लांट के पास जो डिफ्यूजन होता है या जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो तीन पार्ट्स के अंदर होता है। फर्स्ट इज लीव्स। लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर जो होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के बारे में आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपकी स्टेम्स की, जो ये आपका स्टेम स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर भी जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज होगा। लेंटिकल सेल्स होते हैं, जैसे स्टोमेटा एक टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं आपके लीफ सरफेस पर, उसी तरीके से टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारे स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं लेंटिकल सेल्स। ठीक है, एक स्टेम या ऑन स्टेम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट जो होती हैं वो जो आपका एक्सचेंज कर दिए गैसेस का वो सरफेस एरिया से करेंगी, थ्रू सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके साथ रूट की। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रूट कैसे डिफ्यूज करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो हमारी रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर इमर्ज्ड होती हैं और सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एयर भरी होती है। ठीक है, तो वही हमारी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। और रूट हेयर्स का फंक्शन अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। रूट हेयर्स का काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया से एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो होता क्या है, आपकी जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर फिल्ड होती है, एयर भरी होती है। तो जो रेस्पिरेशन चलता है वो क्या होता है? ये जो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को रूट हेयर्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेती है। रूट हेयर्स जो होते हैं ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है उनसे रूट हेयर्स डिफ्यूजन के थ्रू आपका क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और डिफ्यूज कर देते हैं अपने सेल्स के अंदर, और उन्हीं सेल से वो दूसरे सेल तक डिफ्यूज होकर जाती हैं। डिफ्यूजन आप जानते हैं हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट। होता है क्या है, मान के चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, आपके रूट्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, तो होगा क्या? जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर कंसेंट्रेशन से मूव करते हैं कहाँ? लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ।
उसी तरीके से हायर से जो मूवमेंट होगी किसकी, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की, वो रूट्स के अंदर जाएंगे थ्रू द डिफ्यूजन। इसके द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। इस तरह से वो डिफ्यूज होकर आपके किस में पहुंच जाएगी, आपके पूरे रूट्स के पार्ट्स में पहुंच जाएगी, डिफ्यूज होकर कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि प्लांट के अंदर वाटर लॉगिंग हो गई है, हमने इतना पानी डाल दिया है कि वाटर वहां पे लॉग्ड हो गया, खड़ा हो गया है। अब प्लांट वो मर जाता है, वो कैसे मर जाता है, इसका एक रीजन है। हम तो कह रहे हैं कि पानी की वजह से मर गया, नहीं। होता क्या है कि जब हम प्लांट के अंदर ज्यादा पानी दे देते हैं तो वाटर लॉगिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। और वाटर लॉगिंग से क्या होगा, वाटर लॉगिंग से क्या होगा आपका, कि जो पानी ज्यादा चला जाता है तो जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट है वो ज्यादा एक्सपेल्ड हो जाती है। मतलब कि जो सॉइल के अंदर हवा प्रेजेंट थी, जो एयर प्रेजेंट थी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल के बीच में एयर तो रही नहीं, एयर तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जितनी उसे एयर चाहिए थी वो प्रेजेंस ही नहीं है, एब्सेंस हो गई। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो रूट है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं चल पाएगा किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो रूट क्या करेंगी, वो एनारोबिकली ही क्या करेंगी, रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगी। और जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी कौन, इन केस ऑफ वाटर लॉगिंग, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। और इसमें क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, प्लांट जो होगा वो क्या बनाना शुरू कर देगा, आपका अल्कोहल बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू कर देगा, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल जब बनना शुरू हो जाएगा तो वो इकट्ठा होना शुरू होगा प्लांट में, जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा, और उसकी वजह से आपका प्लांट क्या होगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। इसी वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हमारे अंदर होता है वही यहाँ होता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट भी रेस्पिरेशन में, न कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल रिवर्स चलती है प्रोसेस। ठीक है, आया समझ में आके। तो ये रूट जो है वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है आपके सॉइल पार्टिकल के बीच में, वहां से अब्सॉर्ब करती है थ्रू द डिफ्यूजन। ठीक है, और अपना यूटिलाइज करती है। अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो प्लांट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उसकी रूट्स को, तो रूट्स एनारोबिकली रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं और अल्कोहल बनाती हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट मर जाता है, सरवाइव नहीं कर पाता। तो ये तो काम था आपका किसका, रूट्स का। अब हम पढ़ते हैं आपके स्टेम के बारे में। जो स्टेम है इनके ऊपर भी, अगर देखो स्टेम की हम बात करें तो सबसे पहले हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम ग्रीन होते हैं, तो उनके स्टेम पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हायर, मतलब कि बड़े प्लांट्स की, ट्रीज की बात करें कि जिनका स्टेम बहुत हार्ड है, ठीक है, वुडी है, उनके स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, उनके स्टेम में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है लैंटिकल सेल्स। क्या नाम होता है, लैंटिकल सेल्स। और इनके थ्रू प्लांट क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर देता है आपके एयर में, और जो ऑक्सीजन ये इनके थ्रू एंटर करेगी वो एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में क्या है, आपकी डिफ्यूजन की वजह से एक से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। ये काम होता है आपके स्टेम के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं हम स्टोमेटा की। स्टोमेटा करता क्या है, देखिए आप सब जानते हैं लीव जो होती है उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पे। ठीक है, और वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान रखना जो लीफ होती है इसके अंदर जो रेस्पिरेशन चलता है, इसको थोड़ा ढंग से हम डीपली पढ़ेंगे। लीफ के अंदर जो रेस्पिरेशन चलता है बेटा, वो डे और एज वेल एज नाइट टाइम दोनों में ही चलता है। डे टाइम में भी चलता है और नाइट टाइम में भी चलता है। इट मीन रेस्पिरेशन जो होता है वो डे टाइम में भी होगा लीफ के अंदर और नाइट टाइम में भी होगा। कैसे होगा, आप सब जानते हैं, आपकी जो लीफ होती है इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ बड़ा बनाया है समझाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। इसमें वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं डे टाइम की। डे में क्या होता है, डे में आप जानते हैं प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी चलती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में भी होता है और सनलाइट की एब्सेंस में भी होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ डे टाइम की, कि जो होगा वो प्रेजेंस में
होगा। डे टाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सनलाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट के अंदर। इसमें क्या होगा कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, लेकिन कैसे छोड़ेगा? आप जानते हैं जो स्टोमेटा है ये एक बीन लाइक स्ट्रक्चर, आपके बीन शेप के स्ट्रक्चर की सेल से बना है, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। गार्ड सेल्स जो होती है इनकी जो इनर वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक और लेस इलास्टिक होती है, जबकि आउटर वॉल जो होती है थिन होती है और ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। होता क्या है, जैसे ही पानी मॉलिक्यूल्स, इनके वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास आते हैं तो इस पे अगर प्रेशर लगता है, प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, ये खुल जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। उसी के साथ साथ गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है। होगा क्या, जब ऑक्सीजन ये लेगा, प्लांट जो ऑक्सीजन ले रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, उस ऑक्सीजन को ये स्टोगार्ड सेल जो होती है स्टोमेटल सेल्स के पास पहुंचा देगा, और स्टोमेटल स्पेस सेल से वो स्पेस में जाएगा जो स्टोमेटा के सेल्स के बीच का स्पेस है, और वहां से वो डिफ्यूज होकर मीजोफिल सेल्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और वहां कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका प्रोड्यूस होगी रेस्पिरेशन में वो रिलीज होगी। लेकिन अगर हम डे टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी चल रही है, इसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी चल रहा है। तो रेस्पिरेशन में जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जा रही है, रीयूटिलाइज हम बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस उसको यूज कर ले रहा है, और फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है उस ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, और उसी ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? आपका प्लांट, और सब कुछ अमाउंट में, और बाकी ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए रेस्पिरेशन में काम आती है। ये तो होता है डे टाइम में। लेकिन अगर हम नाइट टाइम की बात करें कि नाइट टाइम में भी आपका क्या चलेगा? रेस्पिरेशन चलेगा नाइट टाइम में। तो आप सब जानते हैं नाइट टाइम में सन तो अवेलेबल है ही नहीं, तो जब सन अवेलेबल नहीं है तो क्या है? क्लोरोफिल भी काम नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस रात को नहीं चलती। रात को सिर्फ क्या चलता है? आपका रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, उसमें भी आप जानते हैं रेस्पिरेशन में क्या होगा कि स्टोमेटा के थ्रू आपका सीओ ऑक्सीजन जो है वो आपकी एंट्री करता है प्लांट लीफ के अंदर, और उसके अंदर जब एंट्री करेगा तो स्टोमेटल पोर से वो जाएगा स्टोमेटल के सेल्स के पास, और वहां से वो धीरे धीरे लीफ के सभी सेल्स, मीजोफिल सेल्स को तक ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द डिफ्यूजन, और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी। किसमें? नाइट टाइम में। आया समझ यहाँ तक? ये होता है लीफ के द्वारा आपका रेस्पिरेशन। किसमें? प्लांट में। कि जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती है, वो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है डे टाइम में प्रोड्यूस होती है, उसी ऑक्सीजन को प्लांट बाहर रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और वहां से कुछ अमाउंट ऑक्सीजन वो यूज करता है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज हो रही है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूटिलाइज कर लेता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दिन में तो चलते हैं दोनों एक साथ, ठीक है, लेकिन अगर रात की हम बात करें, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं चलती, तो रात में सिर्फ रेस्पिरेशन चलती है, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटल पोर के थ्रू अंदर लेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम डे टाइम की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो फास्ट है एज कंपैरिजन टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन धीरे चलता है दिन में, और फोटोसिंथेसिस तेज चलती है। ठीक है, लेकिन आपकी डे टाइम में क्या हो रहा है, नाइट टाइम में क्या हो रहा है? ओनली रेस्पिरेशन हो रहा है, आपका क्या नहीं हो रहा है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे सभी लोग कहते भी हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आपके बुजुर्ग कहते हैं, आपके मम्मी पापा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि रात के दौरान रेस्पिरेशन चलता है प्लांट के अंदर, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन नहीं, जिससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, क्योंकि हम खुद रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब प्लांट भी रिलीज करेगा तो हमारे आसपास क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमें सफोकेशन होगी। क्लियर हुआ? ये है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो हमने पढ़ा कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट सेल्स का यूज कर रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन करते हैं बाय, और चलता क्या है सब में? डिफ्यूजन चलता है। रूट के अंदर भी एब्जॉर्ब करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में वो डिफ्यूज होगा। यही चीज होती है आपके स्टेम में, लेंटिकल सेल्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करेगा, डिफ्यूज करेगा एक सेल से दूसरे सेल में, और लीफ में स्टोमेटल सेल्स
हेल्प करती है। स्टोमेटा के थ्रू बस वो एंटर करता है, उसके बाद वो सेल से सेल्स में जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू ही। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।